जो है पाकिस्तान को ही होना था एशिया कप का, तो उनसे यही पूछा गया कि भाई आप किस तरीके से देखते हो ये जो होम एडवांटेज है, क्योंकि पाकिस्तान अगर आप देखेंगे श्रीलंका में तो टेस्ट सीरीज एक खेली है अभी, उसके बाद आपने देखा कि लंका प्रीमियर लीग बाबर आजम तो खेल रहे थे, बाबर थे मेरे ख्याल से, नसीम थे, शायद इफ्तिकार भी थे और नवाज भी थे, नवाज ने भी, हाँ ये खेल रहे थे वहां पर। फिर उसके बाद अफगानिस्तान वाली सीरीज हुई जो भी अगेन श्रीलंका में हुई थी, और उन्होंने आई थिंक पहले भी कहा था कि ये बेहतर रहेगा हमारी तैयारियों के लिहाज से। और आपको याद आएगा उनके जो पिता के साथ कॉन्वर्सेशन रहा था जब उनके पास चॉइस थी कि कनाडा वाली लीग खेलें आप या फिर श्रीलंका में लंका प्रीमियर लीग, तो उन्होंने इसीलिए ऑप्ट किया था श्रीलंका कि भाई वर्ल्ड कप और एशिया कप के लिहाज से यहां से ज्यादा फायदा आपको मिलेगा। कंडीशंस लगभग सेम होती हैं इस बारे में। और उसके अलावा कभी कुछ जो उनकी, क्योंकि अभी अभी शुरू हुई है, कुछ और पॉइंट्स प्रेशर को रिलेटेड कुछ चीजें कही हैं जय भाई। मैं बताता हूँ, उन्होंने कहा है कि भाई इंडिया पाकिस्तान गेम हाई प्रेशर मुकाबला होता है, बट फिलहाल वो उनके अपने ऊपर कह रहे हैं कि उन्हें कोई प्रेशर उस तरह का फील नहीं हो रहा है, महसूस नहीं हो रहा है, और मतलब पाकिस्तान अगर ऐसा कह रहा है तो ये उनके लिए बड़ी अच्छी बात है। नहीं, ये तो प्रेशर वाली चीज तो हमने देखा कि और वो कह रहे हैं कि फैंस, मतलब इंडिया पाकिस्तान मुकाबले का भाई इंतजार तो पूरी दुनिया करती है, फैंस भी उसी तरह से वेट कर रहे हैं और प्लेयर भी उतना ही एक्साइटेड है ये मुकाबला खेलने के लिए। तो ये चीज है जो उन्होंने बोली है। तो ये जो एडवांटेज वाली बात भी उनकी मतलब लगभग सही है, क्योंकि हाल फिलहाल में पाकिस्तान ने श्रीलंका में काफी क्रिकेट खेली है, तो एक उन्होंने बोला भी था कि एकदम मुझे तो ये लग रहा है कि शायद मेरा एक तरीके से होम ही हो चुका है श्रीलंका, जब उन्होंने एक चीज उन्होंने बताई भी, और पाकिस्तान के लिए भी खेले वो, और श्रीलंका प्रीमियर लीग में उन्होंने 100 भी किया। और इवन कल आपको याद होगा, आई थिंक निखिल सर ही बता रहे थे कि पाकिस्तान के सपोर्टर तो है ही श्रीलंका में, श्रीलंका के जो लोग हैं वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि बाबर आजम आए थे श्रीलंका प्रीमियर लीग खेलने के लिए तो हम बाबर की टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। तो वहां ये भी है, और बाबर आजम के लिए सपोर्ट भी होगा पीछे। बड़ा बयान जो बाबर आजम का बड़ा बयान है एक तरीके से इस लिहाज से, क्योंकि कॉम्पोजिशन को लेकर बड़ी बात हो रही है कि पाकिस्तान की 11 क्या रहेगी, किस तरीके से रहेगी। तो उन्हें बोलते हैं कि टॉप ऑर्डर तो सेम रहेगा, जिस पर कोई शक कोई सवाल था भी नहीं, इमाम, फकर एंड बाबर, वो 3 रहेंगे। उन्होंने जो बोला कि उनके लिहाज से उनकी टीम के लिए जो अच्छा पॉजिटिव निकल कर आया कि जब जब टॉप ऑर्डर उस तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा तो हमारे मिडिल ऑर्डर से कुछ कुछ खिलाड़ियों की बड़ी बात कह गए बाबर, तो वो उनके लिए काम भी आ रही है। और पिछले मैच में देखो यार, नंबर 6 पर इफ्तिकार का शतक, भले ही नेपाल के साथ था बट एक डिफिकल्ट सिचुएशन उन्होंने मारा, तो वहां पर से वो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा उनको मिलेगा कि हमारे पास बल्लेबाजी है। बारिश को लेकर अब इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि बरसात की कल संभावना है बहुत ज्यादा। उन्होंने कहा है कि भाई हम उतना ज्यादा फोकस नहीं करें, और शायद जो निखिल सर ने भी आपको बात कही थी, उन्होंने कहा है, देखिए उन्होंने अपना दूसरा घर भी बताया श्रीलंका को, तो कह रहे हैं और इतना वो समझ चुके हैं, कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको वेदर प्रेडिक्शंस जो हैं काफी बारी वो गलत भी जाती हैं, ऐसा नहीं कि एक्यूरेट रहती हैं। निखिल सर ने भी वहाँ जो श्रीलंकन लोग हैं वहां उनसे बात की है, उनसे पूछा है कि भाई क्या सिचुएशन है, किस तरह के, तो उन्होंने कहा है कि भाई मैच होने के पूरे आसार हैं, अच्छा। प्रेडिक्शन होने के बावजूद भी। तो कल भी बारिश होपफुल है हम लोग, क्योंकि इतने लंबे वक्त के बाद इंडिया पाकिस्तान मुकाबला देखने को मिला, और लंबे वक्त क्या, अगर जल्दी भी हो तो इंडिया पाकिस्तान मुकाबला मैं तो मिस नहीं करना चाहता। 40% कल बारिश की संभावनाएं थी, और आप हमेशा डरा क्यों रहे हो? नहीं, मैं देख अच्छी चीज बता रहा हूँ। 10 दिन पहले से आपने बोला कि 3 बजे से लेकर 9 बजे तक बारिश है। अच्छी चीज आप सुन रहे, कल 40% बारिश की संभावना थी पर हुई नहीं उस मैच में बारिश, थोड़ा सा ड्रिजल आया, फिर उसके बाद वो खत्म हो गया। तो लेकिन 70-80% पे ना आप नहीं करते यार चीजें, थोड़ी बहुत भी अगर बरसात होती है, मैं कह नहीं रहा हूँ मैच कैंसिल हो जाए, मैच छोटा भी होगा ना। मैच हुआ, पूरा हुआ, और क्या मैच हुआ, जबरदस्त मैच हुआ है। अब जी वर्ल्ड कप, उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप जरूर तैयारियों के लिहाज से अब जो है फोकस रहेगा वर्ल्ड कप पर, बट उन्होंने कहा कि एशिया कप की भी एक बड़ी टूर्नामेंट है, और वहां पर हम, और ये बात ना अगर आप रोहित शर्मा के साथ भी कंपेयर करें तो रोहित शर्मा से भी इसी तरीके का सवाल, उन्होंने कहा कि ठीक है एशिया कप तो है ही, लेकिन आगे हमें 10 टीमों से खेलना है, तो आप एशिया की टीमों को भी हल्के में नहीं ले सकते हो। यहाँ पे सारी चीजें है ना, रोहित ने भी ये बोला सारी टीमें अच्छी हैं, मेन फोकस यही चीज हर टीम का वर्ल्ड कप ही है। आप ठीक है, आपको ये आपके उससे पहले आप इनको हल्के में नहीं ले सकते, यही टीम तो आप हल्के में नहीं ले सकते जय भाई, आप हल्के में, यही टीम आपको वर्ल्ड कप में तो यहाँ है, आप हल्के में नहीं ले सकते, यही 6 टीमें आपको वहां मिलेंगी, लगभग 6 में से 5 मिलेंगी, तो एक आपको मैच भी हो जाएगा। आपको तैयारी के लिए बेहतर मौका मिल रहा है कि आप वर्ल्ड कप से पहले, इनफैक्ट एशिया कप जैसा आज के 50 ओवर की बात है, तो आज उन्होंने जो बोला कि यार आप हल्के में नहीं ले सकते, तो बिल्कुल सही बात है। भारत की, पाकिस्तान की तो फिर भी चलो चीजें बेहतर हैं,
भारत की जो 11 है उसकी कॉम्पोजिशन, उसका बैलेंस, उसकी मजबूती आपको अपना एशिया कप ही composition बताएगा। आप ये एशिया कप ही बताएगा। पाकिस्तान को क्यों आप ऊपर कह रहे हो? क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के 11 क्या हो सकते हैं, वो खेलते आ रहे हैं उसी 11 के साथ, ज्यादा बदलाव नहीं है, एक दो बदलाव। इंडिया के लिए अपना कॉम्पोजिशन बनाने का यही तो मौका है। यहाँ पर अगर वो कॉम्पोजिशन, यहाँ ऐसा नहीं कि फाइनल में जाकर आपको अपना कॉम्पोजिशन तैयार करना है। इवन कल पाकिस्तान के खिलाफ, नेपाल के खिलाफ आप वो नहीं सोच सकते कि किसी युवा खिलाड़ी को नेपाल के सामने मौका दे दिया जाए। आप अपने आप बेस्ट प्लेइंग चाहोगे इलेवन के साथ कंटिन्यू बढ़ो। अब आपको ये 11 चाहिए, पहले 15, 17, 18 आपको पता है क्या हो एक सकते और हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी अभी उन्होंने कहा है, क्योंकि ये था कि जी पाकिस्तान तो ट्रेवल करके आया और फिर उनके लिए, क्योंकि थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो जाता है आपका, जब आपका स्केड्यूल ऐसा रहता है कि आप यहाँ पाकिस्तान में खेला, वहां से निकले श्रीलंका पहुंचे, श्रीलंका में खेले, इनकी एक और गेम है जो वापस इनको पाकिस्तान जाना है में पाकिस्तान खेलने के लिए। तो उन्होंने बोला कि हमें ये शुरू से पता था कि ट्रेवलिंग जो है हमारे लिए एक चैलेंज रहेगा और हम उसके हिसाब से हमने अपने पूरा का पूरा आपका जो एशिया कप था वो आपका रहता पाकिस्तान के उसके बाद उन्होंने विराट वर्सेस बाबर पे भी बात की। लास्ट विराट बाबर के साथ एंड हुआ है, बताइए। बताइए विराट बाबर के बारे में उन्होंने कहा है कि भाई अब इस डिबेट को छोड़ देना चाहिए, बहुत पुरानी बात हो गई है। और उन्होंने कहा है कि विराट उनसे बड़े हैं और 2019 में जब वो स्ट्रगल कर रहे थे तब विराट ने उनकी हेल्प की थी। तो मतलब विराट के लिए एक जो कहते हैं ना रिस्पेक्ट है, तो वो बाबर के दिमाग में है और वो इन सब जो कंपैरिजन वाली बातें होती हैं उसको वो बहुत सीरियसली लेते नहीं है। तो ये चीज उन्होंने बोली है। आज वसीम, एक वीडियो भी आपके लिए किया है, वसीम अकरम ने से भी जब पूछा गया विराट और बाबर में से किसे पिक करोगे, उन्होंने विराट कोहली को पिक किया है। और ये उन्होंने बोला कि यार जो लोग कंपेयर कर रहे हैं और ऊपर नीचे देखना चाहते हैं कौन है कौन नहीं, उन तक छोड़ दिया जाए। उनका भी यही मानना है यार साफ शब्दों में कि विराट कोहली की ग्रेटनेस नेक्स्ट लेवल है। बाबर आजम क्या आज की तारीख में, मैं कह रहा हूं दुनिया में आप कोई क्रिकेटर उठा लो, कोई भी क्रिकेटर उठा लो जिसको आप बोलो कि मैं विराट कोहली के सामने रख दूं, क्या ये डिबेट हो सकती है? दीपक आपकी नजर में कोई है खिलाड़ी? अगर हम चलो वनडे फॉर्मेट की बात देखिए, करें, अभी तक तो कोई भी नहीं है। और सब यार देखिए, डिबेट तो हर कोई करता है और सबको मुद्दा बनाना है, किसी मुद्दे पर आप क्या अपनी राय रखते हो। अभी 2 महीने पहले आपने एक इंटरव्यू देखा, 1 महीने पहले विराट कोहली ने बाबर आजम को लेकर कहा कि यार वो खिलाड़ी मुझे तीनों फॉर्मेट में सबसे बेहतरीन नजर आता है। अभी 10 दिन पहले मैंने बाबर आजम के मुंह से सुना कि यार बाबर आजम कह रहे हैं कि विराट जैसा बड़ा प्लेयर मेरी तारीफ कर देता है। यही बात है, कोई बड़ी बात भाई म्यूचुअल रिस्पेक्ट वाली बात है, रिस्पेक्ट करते हैं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट वाली बात है। करना तो दुनिया 2019 वाला किस्सा बताया। और आपको याद होगा जब विराट भी खराब फॉर्म से गुजर रहे थे तो बाबर ने भी वो ट्वीट किया था, विश शैल पास ऐसे कुछ,